चलिए, भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंग्लिश में। और यहाँ इसकी अगर बात करें तो इकोनॉमी की दृष्टि से अगर देखें तो जो क्षेत्रक है, क्षेत्रक के अनुसार ये तृतीयक क्षेत्रक में आता है। और तृतीयक क्षेत्रक के पहले दो क्षेत्रक और आते हैं, जैसे कि हम देखें जिसे बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। और इन दोनों की सफलता का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो परिवहन यानी कि तृतीयक क्षेत्रक को जाता है। तो यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और इसके बारे में हम जो है अलग अलग प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे रेल परिवहन है, ठीक है, या फिर स्थल की अगर बात करें तो स्थल में रेल भी आता है। और जो ट्रांसपोर्ट जो सड़क वाला है तो सड़क परिवहन, वो उसके बारे में देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे वायु परिवहन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और जल परिवहन। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ हम जो है इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए ये देखिए उत्पादन वितरण इन दोनों की खपत में भी इसका काफ़ी अहम रोल होता है। और यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं रेल परिवहन की। रेल परिवहन जो है भारत की एक महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था है। और रेल उद्योग भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि रिक्रूटमेंट देने वाला और सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के तहत हमको जो है रेल के इतिहास में देख लीजिए आप, यहाँ देखें 25 सितंबर 1825 की अगर बात करें तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य विश्व की प्रथम रेल सेवा शुरुआत की गई थी। लिवरपूल जो है इंग्लैंड विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। साथ ही 1853 की अगर बात करें तो मुंबई से ठाणे जो भारत है, भारतीय रेल सेवा की शुरुआत हुई यहाँ पे 16 अप्रैल को ही यहाँ पे देखिए भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। 1882 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना हुई। 90 में रेल एक्ट पारित हुआ। 1905 में हम देखें तो रेल बोर्ड की स्थापना हुई। 24-25 की बात करें तो एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके बाद 2017 में फिर से देखिए जो बजट आया था उसको जो है सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया, रेल बजट को। 3 फरवरी 1925 को प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत हुई और स्थान था मुंबई बीटी से फपुरला, और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। साथ ही अगर बात करें 1936 की तो प्रथम वातानुकूलित जो रेल है उसकी शुरुआत की गई। और मुंबई, यहाँ देखिए मुंबई बड़ौदा एसी ट्रेन जिसे हम बोलते हैं। 1950 में रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, पहले प्राइवेट था। इसके बाद 1953 में रेल शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। इसके बाद पहली जो थी ये दिल्ली से कोलकाता समझौता एक्सप्रेस। फिर उसके बाद देखें ये भारत से पाकिस्तान, फिर मैत्री एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ देखिए ये 1976 की बात करें। फिर 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, दिल्ली सांची। इसके बाद देखें हम दिल्ली भोपाल। अभी की बात करें और 2003 में रेल विकास निगम की स्थापना हुई। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी रेल इतिहास के अंतर्गत। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मतलब बड़ी बड़ी जो सिटी में चलती है, मेट्रो सिटी में। तो देखिए पहला तो देखने को मिलता है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो की अगर बात करें तो वर्ष 1972 में बनी है परियोजना, 1975 से प्रारंभ हुई। और देश की प्रथम पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता दमदम टॉलीगंज के बीच यहाँ चली। और इसके बाद दिल्ली मेट्रो की अगर बात करते हैं परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई। और दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत पहली मेट्रो जो है 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के मध्य यहाँ पे चलाई गई। फिर न्यूयॉर्क मेट्रो के पश्चात जो है दिल्ली में मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो विश्व की दूसरी आधुनिक मेट्रो है। यूएनओ ने जो है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट पाने वाली जो विश्व की पहली रेल सेवा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बेंगलुरु मेट्रो है। तो इसकी शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 2012 से नामना मेट्रो के नाम से की गई। और इसके विकास में जापान का सहयोग है, ये आपको याद रखना है। नामना कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अपना, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 8 जून 2014 को इसकी शुरुआत हुई। और इसके अंतर्गत प्रथम मेट्रो रेल जो है अंधेरी से बारसोबा के मध्य चलाई गई। इसके निर्माण में रिलायंस उद्योग का महत्वपूर्ण सहयोग है। कोच्चि की अगर बात करें तो कोच्चि मेट्रो 23 जुलाई 2016 से केरल में प्रथम जो है मतलब यहाँ केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई और देश की पहली वाटर मेट्रो है। इसका निर्माण जर्मनी विकास बैंक की सहायता से किया गया। और मुख्यालय यहाँ नवी मुंबई देखने को मिलता है। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना की अगर बात करें सितंबर 2006 से भारत की ये जो है सबसे बड़ी परियोजना है। इसके तहत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों महानगर जो है उनको जोड़ने वाली ऐसी रेल लाइन बिछाई जा रही है जिस पर केवल द्रुतगामी माल गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमने मेट्रो के अंतर्गत देखे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो देखिए रेलवे जोन है हमारे भारत में, पहले 17 थे अभी 18 हो गए।
तो 18 कौन कौन से हो गए आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ शुरू से अगर देखें तो यहाँ देखिए उत्तर, सबसे उत्तरी में उत्तर रेलवे, इसका जो है स्थापना यहाँ आप देख सकते हैं, और ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए उत्तर मध्य रेलवे, मतलब मध्य से उत्तर के बीच में जो रेलवे है उसको उत्तर मध्य रेलवे बोलते हैं, और इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर स्थापना भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे है वो गुवाहाटी असम में इसका रेल मतलब जो है हेडक्वार्टर है। फिर पूर्वोत्तर रेलवे की अगर बात करें तो ये गोरखपुर में है, ठीक है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल आप देख सकते हैं, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। पूर्व रेलवे रेलवे की अगर बात करें तो इस ये जी जो भी है ये कोलकाता में है। इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो ये भी कोलकाता में, मतलब तीन आपको कोलकाता में देखने मिलेंगे, मेट्रो रेल, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसके बाद तटीय की अगर बात करें तो ये 2003 में यहाँ देखिए इसका निर्माण हुआ था, और ये भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे। बिलासपुर में देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में देखने को मिलता है, 2003 में ये बना था। इसके बाद देखिए सिकंदराबाद आप देख सकते हैं दक्षिण मध्य रेलवे, ये 1966 में बना था। देखते हैं दक्षिण रेलवे की अगर बात करें चेन्नई में है। उसके बाद हुबली जो कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। मध्य रेलवे मुंबई है। उसके बाद पश्चिम रेलवे ये भी मुंबई है। इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ये जयपुर में है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर 18 है और पहले थे 17, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनको ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन आपको पता है इसमें राष्ट्रीय मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके अलावा राज्य महामार्ग है और सीमावर्ती सड़कें देखने को मिलती है। तो सड़क परिवहन जो होता है किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कम एवं मध्यम जो दूरियां होती है उसके लिए सस्ता एवं सुगम साधन होता है। भारत में सड़कों के प्रबंधन के आधार पर उनको जो है हम देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर बांटा गया है, राज्य महामार्ग और सीमावर्ती सड़कें। तो पहली चीज होती है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जो सड़क है इनके निर्माण एवं प्रबंधन जो देखरेख का काम होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत जो एक विभाग आता है जिसका नाम है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसके द्वारा ये जो है सारा काम किया जाता है, ठीक है। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं एनएच यानी कि नेशनल हाईवे जो है नए मानचित्र में आप देखें तो देश का सबसे लंबा जो मानचित्र मतलब जो हाईवे है वो हमको देखने मिलता है NH-44। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी जो है 3745 लंबा मार्ग जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वर्तमान में देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो NH-47 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 47A कोच्चि से वेलिंगटन केरल में देखने को मिलता है। दूसरा देखने को मिलता है राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग की अगर बात करें तो इन सड़कों के निर्माण एवं प्रबंधन की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार युक्त कार्य अपने अधीन कार्यरत लोक निर्माण विभाग मतलब राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये काम पूरा करवाता है। नेक्स्ट होती है सीमावर्ती सड़कें। तो सीमावर्ती सड़कें मतलब इन सड़कों के निर्माण एवं प्रबंधन का कार्य सीमा सड़क बोर्ड विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमको देखिए यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख सकते हैं, गोल्डन कॉरिडोर आप देखें तो देखिए ये देखिए चारों महानगर को आपस में जोड़ने वाला एक सड़क मतलब मार्ग है जिसको गोल्डन कॉरिडोर बोलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज रेखा इसको बोल सकते हैं हम। और यहाँ से देखिए ये उत्तर से मतलब जो पश्चिम से पूर्व की ओर भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए पोरबंदर से यहाँ सिलचर तक देखने को मिलता है। और यहाँ ऊपर वाली जो है श्रीनगर से लेकर नीचे तक कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, देखिए ये कन्याकुमारी तक पूरा कंप्लीट रूप से ये आपको राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ये मैप में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जल परिवहन की। तो जल परिवहन जो होता है किसी भी देश में सस्ता यातायात प्रदान करता है। ईंधन की कम खपत तथा पर्यावरण अनुकूलता तथा प्रभावी लागत आदि स्वाभाविक फायदे के चलते इसे एक प्रभावी पूरक परिवहन के रूप में जो है विकसित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। भारत के जो अंतर्देशीय जलमार्ग है प्राधिकरण, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे अगले ही वर्ष जो है एक निगम का दर्जा दे दिया गया और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलता है। प्रमुख जल महामार्ग की अगर बात करें तो वाटर हाईवे की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये देखिए इलाहाबाद से हल्दिया देखने को मिलता है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमको देखने को मिलती है 1620। फिर उसके बाद क्रम से आप देख सकते हैं, देखिए दूसरे नंबर पर आपको ये वाला देखने को मिलता है। तीसरे में आपको ये सादिया से ध्रुवी देखने को मिलता है दूसरे नंबर जो 2 नंबर का है।
फिर यहाँ देखिए तीसरे नंबर का कोल्लम कोट्टायम से देखिए 205 किलोमीटर। और ये पांचवा वाला जो है वाटर हाईवे पांचवा तलचर से धमरा, ये 623 किलोमीटर। और छठवां नंबर का लखीमपुर से भंगा असम के अंतर्गत 121 किलोमीटर। टोटल मिलाकर 6 आपको देखने को मिलेंगे वाटर महामार्ग, ठीक है, जल मार्ग महामार्ग देख सकते हैं हम। और इसके अंतर्गत ही हमको कुछ बंदरगाह भी हम देखेंगे। तो बंदरगाह की अगर बात करें तो आपको इम्पोर्टेंट, पहले मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ये जो है हमारा तटीय भारत है, ठीक है, नीचे दक्षिण भारत जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ देखिए गुजरात में आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा, फिर मुंबई है, फिर जवाहरलाल नेहरू है, मारमागुआ है, न्यू मंगलोर है, कोच्चि है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर कोलकाता में आपको कोलकाता, उड़ीसा में पारादीप, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में एन्नौर है, चेन्नई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए तूतीकोरिन भी आप देख सकते हैं, बीओ चिदम्बरम, ये कोच्चि जो आपको केरल में देखने को मिलेगा, न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, मारमुगुआ गोवा में देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरे भी आप देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे कि हल्दिया है, पारादीप, कोलकाता तो हमने देखिए, गोपालपुर है, विशाखापट्टनम भी देख लिया, काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, एन्नौर है, चेन्नई है, पुदुचेरी है, कुड्डालुरु है, नागपट्टनम है, तूतीकोरिन है, कन्याकुमारी, ये सारी चीज़, ये तो बॉटम लाइन है। तो तिरुवनंतपुरम ये आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए क्विलोन है, नीनादकारा है, एलोपी है, कोच्चि हमने देख लिए, कालीकट है, न्यू मंगलोर भी देख लिए, माल्य है, होनावार है, काकड़ा कारवाड़ है, मारमुगुआ भी देख लिए, रेडी है, रत्नागिरी है, जवाहरलाल नेहरू हमारा हो गया, मुंबई हो गया। फिर इसके बाद पिपावाव है, ठीक है, जाफराबाद है, बेरावल है, पोरबंदर है, पिंधारा है, सलेह है, ओखा है, मांडवी, जखाऊ, मुंद्रा, ये कांडला हमने देख लिए, बेदी बंदर, भावनगर, दहेज, और ये देखिए सिक्का, ये सारी चीज़, हजीरा भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है छोटे कुछ बंदरगाह है। और पोर्ट ब्लेयर भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो अंडमान निकोबार उसमें। तो ये कुछ छोटे बंदरगाह और बड़े बंदरगाह हमने देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए। जैसे कांडला बंदरगाह आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये देखने को मिलेगा गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, कच्छ जिले में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह है, ये हमको देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय बंदरगाह देखने को मिलता है, इसका नया नाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भूकंप जोन 5 में स्थित है ये। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे बड़ा मतलब भारत, उत्तर भारत की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। फिर दहेज बंदरगाह की अगर बात करें, गुजरात में स्थित देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। रसायन बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह जो होता है, यह मुंबई के सालसर द्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, घोषित किया गया, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये इस बंदरगाह का निर्माण जो मुंबई बंदरगाह, इसके भार को कम करने के लिए किया गया है। और सबसे सर्वाधिक यंत्रीकृत बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है मार्मोगुआ, ये गोवा में है, ठीक है, ज्वारनद पर स्थित है, यानी कि एस्चुरी पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है, लोहे के निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। न्यू मंगलोर की अगर बात करें तो कदरेमुखी खानों से जो है प्राप्त लोहे को इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा कोच्चि बंदरगाह की अगर बात करें तो केरल में है, वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह इसको माना जाता है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जो बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। नौसेना का अड्डा हुआ करता था पहले, मत्स्य बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा चेन्नई बंदरगाह की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यह कृत्रिम बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह है। और इसकी गणना जो है भारत के सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाहों में से एक में से की जाती है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह की अगर बात करें तो इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। कृत्रिम बंदरगाह है ये एन्नौर। और देश का यंत्रीकृत बंदरगाह इसको बोला जाता है, निजी बंदरगाह भी है। इसके अलावा विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है, एक नौसैनिक अड्डा भी है। इसके अलावा पारादीप उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसे फ्री पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए। इसके अलावा हम देखें तो कोलकाता बंदरगाह हमको देखने को मिलता है, तो हुगली नदी पर स्थित है, पोताश्रय डायमंड हार्बर कहलाता है ये, और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हल्दिया की अगर बात करें तो इसका निर्माण कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार के लिए एक विशेष महत्व दिया गया है इसको। इसके अलावा हम देखें तो हमको देखने को मिलता है वायु परिवहन, ठीक है।
तो वायु परिवहन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हमको 1911 में देखने को मिलती है, जब इलाहाबाद से नैनी के मध्य विश्व की प्रथम वायुयान यानी कि विमान डाक सेवा का शुभारंभ किया गया था। फिर 1933 में क्या हुआ, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई और इसके पश्चात अनेक कंपनियां अस्तित्व में आई। 1953 में हमको जो है सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण देखने को मिलता है और दो नवनिर्मित निगमों के अंतर्गत यहाँ पे इसको रख दिया गया है, जिसमें देखने को मिलता है पहला आता है भारत विमान निगम और दूसरा आता है एयर इंडिया। तो देखिए भारत विमान निगम जिसे इंडियन एयरलाइंस बोलते हैं और यह देश के आंतरिक जो भाग है एवं सीमावर्ती देश जैसे कि नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ने श्रीलंका, म्यांमार, इसमें विमान सेवा उपलब्ध कराती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में, दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिर एयर इंडिया की अगर बात करें तो यह विदेशों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराती है। 24 अगस्त 2007 को दोनों कंपनियों को आपस में विलय कर दिया गया और अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से इनको जाना जाता है। तो हम देख सकते हैं NACIL का एक ब्रांड नेम एयर इंडिया है, मुख्यालय नई दिल्ली है, शुभंकर महाराजा है, प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चिन्ह ये देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई किसकी, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखे हैं किसकी, जो बेसिक चीज़ थी परिवहन के संबंध में। अब बात कर लेते हैं अगली चीज़। तो यहाँ ये तो मैप आप ध्यान में देख सकते हैं, 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी अभ्यास प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए IAS PCS में, और दूसरा हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसमें हम देखें पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध में किसके विकास से है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना का संबंध है किसके विकास से है। तो ये जो है देखिए विद्युत श्रृंखला नहीं है, पर्यटन चक्र ये भी नहीं है, बंदरगाह ये भी नहीं है, ये राजमार्ग है, राजमार्ग से संबंधित है इसका स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि 4 महानगर यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों महानगर को आपस में जोड़ने के लिए इसका विकास किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध जो है किससे है, तो ये किससे संबंधित है, ये राजमार्गों के विकास से संबंधित है। डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई तथा पुणे जो है इसका राइट आंसर है, जिसको जो है 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है क्या है, तो यहाँ देखिए ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, नहीं ये बिल्कुल गलत है। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने, ये भी गलत है। पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने, ये भी गलत है। उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से संबंधित है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ए नंबर का राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर जो है कौन सा सही है, और सही उत्तर का नीचे हमको चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है, ये गलत है क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भी इसमें शामिल होता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है, हमने अभी देखे थे। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है, नहीं पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, ये इसलिए चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही, 2 और 3 सही यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप देख सकते हैं, देखिए 5,846 और कॉरिडोर जो है सड़क गलियारा जो 2 हमने देखे थे उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। देखिए जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, जवाहर सुरंग एक दर्रे से गुजरती है जिसको पास बोला जाता है और इसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसका राइट आंसर है बी नंबर का। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की सड़क यात्रा करते हैं, सड़क मतलब यात्रा जो है सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको जो है मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, और मैप में भी आप अगर एटलस में देखोगे भारत के नक्शे में तो आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ तो कोहिमा नागालैंड से कोट्टयम जो केरल है, यदि न्यूनतम लंबाई वाले मार्ग का अनुसरण किया जाए तो यह मार्ग जो है कम से कम 7 राज्य जैसे कि नागालैंड है, असम है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल से होकर गुजरेगा। 7 टोटल है ना।
भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? 1853 में। तो हम इसके बारे में देखें तो यहाँ देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ, जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, बड़ी लाइन की जो दो पटरी होती है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ हम देखें तो इसकी दूरी जो होती है 4 फीट होती है। बी नंबर का राइट आंसर है। और आप देख भी सकते हैं, देखिए सभी की जो दूरी है, जैसे जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज की 5 से 6 फीट होती है। और यहाँ देखिए इसका मीटर देख सकते हैं और विस्तार भी आप देख सकते हैं। मीटर गेज की अगर बात करें 3 से 3 फीट 1 मीटर। नैरो गेज की अगर बात करें 4 से 6 इंच। और स्पेशल गेज की अगर बात करें 2 फीट। तो ये इनका जो है दूरी मीटर के क्रम में भी दिया है, फीट में भी दिया है, तो आप सभी चीज़ों को यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही है और एक गलत है, तो एक गलत वाले को ही हमको बताना है। तो देखिए उत्तर पूर्वी जो रेलवे है वो हमको देखने मिलेगा गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख सकते हैं, देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे आपको भुवनेश्वर है देखने को मिलेगा, तो ये गलत है, ये वाला गलत है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर, तो बी नंबर का हमारा गलत है, बाकी 3 सही है। अब बी नंबर का देख सकते हैं, देखिए जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी रेलवे आपको कहाँ देखने मिलेगा? कोलकाता में देखने को मिलेगी, देखिए ना कि भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं सभी के हेडक्वार्टर टोटल 18 है। तो ये देखिए दक्षिण तटीय रेलवे आपको विशाखापट्टनम देखने मिलेगा, जो कि 18वें नंबर का है। बाकी 17 हमने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं। भारतीय रेल से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है, ये हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो देखिए उत्तर पश्चिम रेल का जो मुख्यालय है जोधपुर है, ये गलत है। जो इन रेल पास है एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है, ये भी गलत है। फेरी क्वीन जो है विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेल जो है रेलवे जो है इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए 3 नंबर का सही है, 1 और 2 गलत है, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए यहाँ उत्तर पश्चिम जो रेलवे का जो मुख्यालय जयपुर में है, ना कि जोधपुर में है। ठीक है, और इन रेल जो है विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीय विदेशी पर्यटकों को की जो भारतीय पत्नियां एवं पति है एवं इन इन सभी के गाइडों के लिए अनुमान्य यात्रा टिकट है। तो इसलिए 1 और 2 गलत थे और तीसरा हमने देख ही लिए है, ये सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने मिलता है, यहाँ देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एक लागत सस्ती है, ये गलत है। ठीक है, रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं है जितना निजी कार, बस और दुपहिया वाहनों के लिए, बिल्कुल सही है। तो 3 को छोड़कर बाकी सब सही है। तो 3 कहाँ पे नहीं दिख रहा? देखिए यहाँ भी दिख रहा है, गलत है, ये भी दिख रहा है, गलत, ये भी। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए रेल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलेगी? ये कपूरथला में देखने को मिलेगी। उसके बाद व्हील एवं एक्सल संयंत्र की अगर बात करें तो ये बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें वाराणसी में। और इंडिया इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है वो पैरम्बूर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको इस हिसाब से राइट आंसर डी नंबर का देखने को मिलता है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। और आप यहाँ ऑलरेडी देख भी सकते हैं, देखिए प्रमुख रेल कारखाने किससे कौन सी जगह से संबंधित है, कौन सा रेल जो कारखाना है। नेक्स्ट है साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है? तो ये जो है रेलवे से संबंधित, यानी रेलवे स्लीपर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? जैसे देखिए इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर, ये गलत है। यह कर्नाटक गोवा सत्य नहीं है की अगर बात करें तो यहाँ गलत इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सही है, सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। और यह कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, ये गलत है।
गलत मतलब कथन गलत है और आंसर भी यही होगा। कथन ये वाला सही था। फिर सी भी सही है। एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। तो ये कथन सही है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसे सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा होता है, ये भी सही। तो गलत कौन सा है? बी नंबर का, और बी नंबर का ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में जो है इसका सर्वाधिक मतलब लंबाई देखने को मिलती है। मुख्यालय इसका जो है नवी मुंबई है, और बाकी चीज़ आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में देखना है। तो घटते क्रम में सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए सबसे घटते क्रम में रिपीट पंजाल सबसे छोटा है, उसके बाद कारबुध है, नाथुवाड़ी है और बरदेवाड़ी है। तो ये ए नंबर का ही हमारा राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है। तो नौ परिवहन यानी नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में हार्बर जिसे बोलते हैं उसमें सुरक्षित प्रवेश करने एवं निकलने योग्य बनाते हैं, ये भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन यानी सिल्टेशन जो है उसको रोकता है, ये भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है, तो डी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण की अगर बात करें तो कोच्चि केरल के अंतर्गत देखने को मिलेगा, बी नंबर का राइट आंसर है। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे? ये कच्छ की खाड़ी में, ना कि कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, डी नंबर का राइट आंसर होगा। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पारादीप उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और कोलकाता और विशाखापट्टनम को भार कम करने के लिए, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो है आयात नौमार का उच्चतम टन जो है टन भार संभालता है? तो देखिए आयात का सबसे उच्चतम जो उत्तर भार मतलब यहाँ देखिए एक जो भार संभालता है भारत के उत्तर भारत का, तो ये जो है कांडला। कांडला कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो कौन सा है? ये देखिए कांडला भी है, तो ये गलत होगा। पारादीप भी है, मुंबई भी है। चेन्नई यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। और आप यहाँ कृत्रिम बंदरगाह की लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए चेन्नई तो कृत्रिम है, उसके बाद आप विशाखापट्टनम भी कृत्रिम देख सकते हैं, परंतु कोच्चि आपको प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलेगा, और तूतीकोरिन। तो दो और सॉरी यहाँ पे जो विशाखापट्टनम है वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, और कोच्चि भी प्राकृतिक बंदरगाह है, परंतु तूतीकोरिन और चेन्नई आपको कृत्रिम बंदरगाह के रूप में देखने को मिलेंगे। अभी हमने पीछे देखें तो यहाँ पे डी नंबर का राइट आंसर होगा। 2 और 4 जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट हम देखें तो यहाँ पे कौन से मिलते हैं? सबसे दक्षिण यानी कि कन्याकुमारी, डी नंबर का राइट आंसर है। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? अप्रमुख बंदरगाह तो यहाँ देख सकते, देखिए कोच्चि तो प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप भी है, न्यू मंगलोर भी, परंतु दहाई जो है अप्रमुख बंदरगाह है, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते, देखिए समुद्री बंदरगाह और उसके राज्य दिए हैं। तो अलेप्पी की अगर बात करें तो अलेप्पी कहाँ पे हमने देखे थे? अलेप्पी आपको देखने को मिलेगा केरल के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखें तो हमको एन्नौर देखने को मिलता है तमिलनाडु में। साथ ही साथ अगर देखें तो पारादीप की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। काकीनाडा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। अंतर्देशीय जो नौवहन संस्थान है वो स्थित है कहाँ पे है? ये अंतर्देशीय नौवहन संस्थान आपको पटना में देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ये कहाँ पे? ये है चेन्नई। चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह देखने को मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिपयार्ड दी है और एक राज्य दिया है। तो देखिए गार्डन रीच की अगर बात करें तो गार्डन रीच आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में। मच्छगांव डॉक की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में, और कोचीन शिपयार्ड की बात करें तो ये केरल में। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। राजा सांसी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? ये अमृतसर में, सी नंबर का राइट आंसर है। और आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए हैं। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पोताश्रय नहीं है? तो पोताश्रय कौन सा नहीं? कोचीन है, मैंगलोर है, कांडला भी है, बेंगलुरु नहीं है। बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है? तो देखिए, नागपुर जो योजना है उसके संबंध जो है सड़क विकास योजना से है, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक स्वायत्त शासित निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग के विकास में रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है, बिल्कुल सही। तीनों सही हैं, यानी कि हम देख सकते हैं डी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही नहीं है, सही नहीं बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तक अन्य शहर महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है, ये सही है, इसलिए यहाँ पे सही नहीं बोला तो ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर हमारा, ये तो आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग जो है राज्यों की राजधानियाँ, प्रमुख महानगरों, महत्वपूर्ण पतनों तथा रेल जंक्शनों को भी जोड़ती है, ये सही है। तो हमारा एक बस गलत है, यानी कि 2 नंबर का जो है हमारा राइट आंसर होगा, केवल 2। अब यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए, राज्य महामार्ग का निर्माण अनुरक्षण एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, ये राज्य की राजधानियाँ, जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। और इसलिए जो दूसरा था, देखिए यहाँ पे जो है ये तो सही हो गया हमारा कथन पहला वाला। और जो दूसरा था, दूसरा कौन सा था? राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ते हैं, तो ये राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियाँ, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पतनों तथा रेल जंक्शनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा जो है, मतलब दूसरा था हमारा कथन असत्य है, और इसलिए आंसर भी वही होगा। और पहला और तीसरा हमने देखे वो सही थे। निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही यहाँ पे देखना हमको। देखिए, सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के विकास से आर्थिक विकास की गति व रक्षा तैयारियों को मजबूत प्रदान करना होता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय महामार्ग जो है NH1 दिल्ली से कोलकाता के बीच विस्तृत है, ये गलत है। सीमा सड़क संगठन BRO सड़क बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा जो है सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा सही है, यानी कि C नंबर का राइट आंसर है। और जो NH1 है दिल्ली से अमृतसर होते हुए इंडो पाक बॉर्डर अटारी के बीच स्थित है, और NH2 दिल्ली से कोलकाता के बीच विस्तृत है। ठीक है। कोंकण जो रेलवे है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र कर्नाटक को ये जोड़ती है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ पे है? ये D नंबर का राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे यानी रेल पटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, सही कथन देखना। ब्रॉड गेज जो है 1.6 मीटर होती है, सही है। छोटी लाइन रेल पर्वतीय क्षेत्रों तक होती है, बिल्कुल सही। छोटी लाइन जो 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.76 मीटर होती है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, यहाँ पे नदी पर, किस नदी पर स्थित है और जो किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जो है सादिया से धुबरी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये देखने को मिलता है, B नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना। देखिए, भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत इलाहाबाद के नैनी से के बीच हुई थी, बिल्कुल सही। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, ये भी सही है। भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवा प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड AAI उत्तरदायी है, सही है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है, ये भी सही, यानी कि चारों राइट आंसर है। D नंबर का राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये कौन सी है? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, इसको यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है 1999 में। भारत में जो है देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो सड़क यातायात कवर करता है 80% भाग को। निम्नलिखित नगर निगमों में से कौन सा एक हाल ही में 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो मुंबई से पुणे, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। उड़ान योजना जो है, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी स्थापना कब की गई? तो 2016 में की गई। 2016 में कब? 21 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये C कोलकाता में स्थित है। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो महाराष्ट्र में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पर आधारित जो रेल लाइन है उसका निर्माण किया जा रहा है, तो गलत है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है।
विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है, 2 और 3 कहाँ पे, सी नंबर का राइट आंसर है। और जो गुजरात में पहली बार पीपीपी का प्रयोग करके जो है रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, ना कि महाराष्ट्र में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ देखिए सही कथन का चुनाव करना। तापी पाइपलाइन परियोजना को विश्व बैंक की सहायता की जा रही है, ये गलत है। कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाती है, ये सही है। तो तापी जो है, तापी पाइपलाइन विश्व बैंक नहीं बल्कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से यहाँ पे इसको निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चार जो है मतलब यहाँ पे 4 देश देखने को मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान 30 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे है, मुंबई हाई अरब सागर में स्थित एक अपतट क्षेत्र है, सही है। डिगबोई नहर का टिया मोरान रुद्र सागर पश्चिमी क्षेत्र, ये भी सही है। भावनगर के पश्चिमी में अलियावेट द्वीप में तेल मिला है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही, डी नंबर का राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे देखिए सत्य कथन का चुनाव करना। गंगा एक्सप्रेस वे जो है देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, ये गलत है। इसके बाद देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस नहीं बल्कि मुंबई थाने हाईवे देश का पहला 6 लेन जो है मुंबई पुणे, ये 6 लेन हाईवे है, ये हमने देख चुके पहले। तो ये कंप्लीट हमारे परिवहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सिक्वेंसली सारी चीज़ें वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं।